हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। तो दोस्तों, आज की वीडियो थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। तो आज की वीडियो दोस्तों राज फैमिली के ऊपर होने वाली है। राज फैमिली में क्या कुछ चल रहा है। कुछ दिनों तक ये लोग कसम खाते हैं कि अब हम लोग घर की बात घर ही में रहने देंगे और बाहर नहीं निकालेंगे, लेकिन ये कहते हैं ना कि कोई भी बात जैसे डाइजेस्ट नहीं होती है, तो इन लोगों को कंट्रोवर्सी जब तक नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं होगी। तो अभी कुछ दिनों तक मामला सही था, अब रंजना से शुरुआत हो गया और अंशु से लेकर अब पूरी कहानी पूरे सोशल मीडिया पर आ गई है। और क्या क्या हो रहा है दोस्तों, वीडियो में पूरा देखिएगा और ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में, वीडियो को फुल देखिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं राज फैमिली में। किसी के घर में घुसना नहीं चाहिए, लेकिन कहने का मतलब है जब हम वीडियो देखेंगे तो हम उस पर बात करने बिना नहीं रहेंगे, हमको बात करना ही पड़ेगा। इसलिए कि जो दिख रहा है उस पर हमें चर्चा करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, जितने भी रिएक्शन चैनल हैं सभी को। किसी के मना करने से, इसलिए कि हमारा राइट है कि हम जो भी वीडियो देखते हैं, अगर वहाँ कुछ ऐसा कुछ गलत सही होता है तो हम वहाँ से कंटेंट उठाते हैं। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा कि राजमाता, कहने का मतलब कि अप्सरा मॉम अभी रंजना के लिए क्या कुछ उन्होंने बोला। नवरात्रि आने से पहले दुर्गा जी का अपमान भी कर दिया कि जैसे ही प्रिंस ने बोला कि मम्मी रंजना, जो कि आप लोग जानते हैं दुर्गा जी की शूटिंग कर रही थी, माता रानी का आने वाला है दिन। तो सारे लोग, भाई जब कोई भी त्यौहार आता है, चाहे जन्माष्टमी आता है, चाहे कोई भी त्यौहार आता है, तो पहले लोग जितने भी यूट्यूब पर हैं अच्छे अच्छे लोग ये शूटिंग करते हैं। तो रंजना ने भी शूटिंग किया, जो कि उनकी मम्मी को, उनकी सासू माँ को, प्रिंस की मम्मी को ये चीज़ बिल्कुल भी भाया नहीं। अगर उनकी मम्मी को शूटिंग करने के लिए ले जाता प्रिंस तो बहुत अच्छा रहता, इसलिए कि वो सोच रही होंगी कि वो दुर्गा जी का रूप मेरे में दिखता। तो रंजना कैसे आगे निकल रही है और रंजना को कैसे लोग पसंद करने लगे, तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। और भी बहुत बातें हैं जो कि आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी, एकदम स्किप मत कीजिएगा। तो आप लोगों ने देखा ही कि पंडाल में बैठा देना। प्रिंस ने पूछा, भाई कोई बच्चा खुशी होकर पूछता है अपनी माँ से कि रंजना कैसी लगी, तो उनको और ही उनको खुशी से बोलना चाहिए। बहुत अच्छी लग रही थी, दुर्गा माता का रूप धारण की थी, और उनकी खास बहू, उनके छोटे बेटे की पत्नी। तो एक अगर पत्नी दुर्गा जी का रोल कर रही है और माता रानी का दिन भी आ रहा है, तो उस माता रानी का हमें नहीं लगता है कि जो कह रही थी अप्सरा मम की मैं 9 दिन का दुर्गा जी का नवरात्रि व्रत रहूँगी, जो कि मेरी माँ बचपन से नहीं है, तो मैं दुर्गा माता को ही माँ मानती हूँ और उन्हीं माँ मान के ही मैं सारा काम का स्टार्टिंग करती हूँ। तो कहीं न कहीं ये चीज़ उनसे चूक हो रही है। और दुर्गा माता का अपमान करते हुए अपनी बहू को बोला उन्होंने कि तुम्हें पंडाल में, पता न कौन सर, तुम्हें पंडाल में बैठा दिया जाएगा और तुम चंदा वसूलना। कितनी गलत बात है एक माता रानी का अपमान करना। सबसे मतलब क्या ही मैं बताऊं, हमारे सनातन धर्म में ये चीज़ नहीं होता। हम हिंदू हैं तो हिंदू के रीति रिवाज और धर्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं, जो कि ये दुर्गा पूजा और हमारी माता रानी आ रही हैं और हमारी माता रानी को सारे लोग बुला रहे हैं, और इस तरीके से उनके बारे में बातें करना क्या शोभा देता है। एक बड़े जो घर का जो बड़ा है, वो इस तरीके, जो घर का मुखिया है, वो इस तरीके की मतलब बहू को नीचा दिखाने के लिए इस तरीके की माता रानी को ये चीज़ें बोल दी। और जो बोला है, मानते हैं कोई सर बोले हैं, अगर उन्होंने बोला है तो हम क्यों नहीं उनको गलत, मतलब तुरंत डांटना चाहिए कि आप कौन होते हैं मेरी बहू को। अगर दुर्गा माता बनी है तो आप क्यों ऐसा शब्द बोल रहे हैं। हमारी घर की बहू है, क्यों पंडाल में जाकर और चंदा बिटोरी के, अगर पंडाल में हम दर्शन भी करने जाएंगे तो उनका कहने का अर्थ दूसरा ही हो गया दोस्तों।
तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। इन्हीं के बारे में, इन्हीं के घर के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। इसलिए आज पूरे दिन थोड़ा सा काम काज, नवरात्रि आ रहा है तो हम लोग भी माता रानी के आवाहन करने के लिए साफ सफाई कर रहे हैं, तो टाइम नहीं मिला है। तो बढ़ते हैं कि जैसे कि रंजना जब जा रही थी पटना तो सख्त मनाही था कि तुम पितृ पक्ष में तुम मायके नहीं जा सकती हो, बिल्कुल सख्त मनाही है। प्रिंस ने बोला कि मुझे नहीं जाऊंगा, मैं होटल में ही रहूंगा। वहाँ गया प्रिंस अपनी पत्नी को लेकर, रंजना को लेकर प्रिंस गए और वहाँ शूटिंग वगैरह किए। हालांकि रंजना की मम्मी ने फ़ोन किया कि आकर चाय पानी तो पी लो, लेकिन उसने अपने घर के नियमों का पालन किया। एक बहू होकर अपने घर के नियमों का उल्लंघन न करते हुए, अपने सासू माँ का उल्लंघन न करते हुए वो अपने नियमों का पालन किया और वो नहीं गई। और चलिए ये तो बहू की बात हो, बहू पर तो इतना ज़्यादा मतलब शासन चल रहा है। और उधर बेटी अंशु कैसे मैके आ गई? आप माँ बनी है ना, तो उसको पितृपक्ष तक आप क्यों नहीं रोक पाई हैं? अगर वो मायके आई है तो मायके भी उसका 1 साल शादी भी नहीं हुआ, और इस मतलब पितृपक्ष में कहते हैं लोग कि कहीं नहीं जाया जाता है। तो एक अंशु है जो अभी उसकी नई शादी हुई है, और क्यों आपने मायके में बुला लिया? या वो अपने मन से आ गई तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं, इसलिए कि वो आपकी बेटी है, इसलिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो जहाँ मन करे वहाँ जाए, ढंग से ससुराल में रह भी नहीं पा रही है। और आज मैंने उसका वीडियो देखा, बोल रही है ससुराल पक्ष में इतना बोल रही, तो फिर ससुराल में रह क्यों नहीं रही है? मानते हैं कि काम ज़्यादा है तो सासू माँ से मिलजुल कर, माँ ये काम है, माँ वो काम है, थोड़ा आप भी हेल्प करा दो, तो वो चीज़ प्रेम भाव से हो सकता है। और जहाँ जहाँ जा रही है वहाँ उसके पति उसके कहना मानकर वहाँ जा रहे हैं। अभी अम्बाला जाने का कोई तुक नहीं था, न मायके आने का कोई तुक था। ससुराल में हम 10 दिन रहते हैं, फिर भागने लगते हैं, पराने लगते हैं। या तो उसका बचपना है या तो कम उम्र है। अगर वो शादी करने के लिए राजी भी थी तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, इसलिए कि अभी उसकी उम्र शादी लायक नहीं थी। उस ससुराल में टिक नहीं पा रही है, उससे ज़्यादा काम नहीं हो पा रहे हैं, उस ससुराल लायक अभी लड़की नहीं है। आपको ऑब्जेक्शन डाल के कहती, आप ये राय देती कि बेटा अभी तुम्हारी शादी तुम करने लायक नहीं हो, तुम अभी पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, और शादी तुम्हारा जहाँ मन करेगा मैं वहीं करूँगी, लेकिन अभी कुछ टाइम लेने के बाद। जैसे आपने अपनी बेटी पूजा को इतना अच्छा पढ़ाई दिया, इतने अच्छे संस्कार दिए। मानते हैं कि पूजा को भी खाना पीना नहीं बनाने आता था, फिर भी कोई शिकायत नहीं ना आया। पूजा अपने ससुराल में ढल सी गई और बहुत अच्छे से अपने ससुराल में और बंगलौर में अपने पति के साथ अच्छे से रह रही है, अपनी जिम्मेदारियों को समझ रही है। लेकिन अंशु की बचपना को मैं क्या कहूँ, वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। कब तक भागेगी? अभी कुछ दिन पहले भागी थी, जो कि पता ना कहाँ जा रही थी कि उसको खोजा गया, स्टेशन कहाँ, बस में, इधर उधर कैसे कैसे वो पकड़ी गई। तो ये चीज़ें थोड़ा सा सोशल मीडिया पर आ रही हैं। आप लोग बोल रहे हो कि इस पर हम लोग बात ना करें। अब सोशल मीडिया है तो भाई कंटेंट तो आप ही लोग दे रहे हो, दूसरा तो कोई दे नहीं रहा है। तो ये चीज़ें बेटी के साथ हो तो कोई बात नहीं, और बहू के साथ हो तो बहुत बड़ी बात है। बहू नहीं जा सकती मायके, लेकिन बेटी मायके आ सकती है। हमारे कहने का मतलब कि जब हम एक गार्जियन के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो हम बेटी हो चाहे बहू हो, दोनों के साथ एक ही नियम लागू करेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? और कहने का मतलब एक बात मैं बहुत मतलब ये ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, बहुत ही ये पॉइंट नोट करने वाली बात है। मैंने रात में ही अंशु की ननद का वीडियो, मैंने कभी वीडियो नहीं देखती थी मैं अंशु की ननद का, मैं नहीं जानती थी कि उसका कौन सा चैनल है, लेकिन सामने आ गया, मैंने देखा कि क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों, अंशु की ननद मतलब अप्सरा माँ का कहने का मतलब है कि अंशु की ननद अपने मायके में फ़ोन करके अपनी मम्मी को और बहू को लड़ाई लगवा रही है। मतलब एक ननद अपने माँ के पास फ़ोन नहीं कर सकती है। आपकी बेटी आपके पास फ़ोन करके
कुछ भी कह सकती है, अपनी बातों को कह सकती है, अपने दुखों को कह सकती है। अंशु भाग कर चली आ रही है, जब मन कर रहा है तब अटैची उठा रही है और उसके पीछे पीछे एक जो पति हैं वो भी उसके पीछे पीछे चल रहे। वो जो इतनी बचपना में जो डिसीजन ले रही है वो डिसीजन क्या सही है? उसको ससुराल में आपको समझाना चाहिए। जो बात अभी आप वीडियो में बता रही हैं तो हम लोग भी वीडियो द्वारा ही आपको बता रहे हैं, ये नहीं कि हम आप पर्सनली बोल रही हैं। आपने बोला था कि सारी बातें ऑफलाइन आप कैमरा होगा, अब ऑन कैमरा जो चीज़ें हो रही हैं तो भाई कंटेंट तो आप लोग दे रहे हो। आप लोग भाई कंट्रोवर्सी फैमिली के नाम से जाने जाते हो और बिना कंट्रोवर्सी का आप लोग नहीं रह सकते। और जैसा कि अंशु आई और तुरंत अंबाला चली गई तो ये चीज़ उसके ससुराल पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। अंशु ने अपने वीडियो में बताया कि मैं ससुराल छोड़ी नहीं हूँ, थोड़ा अभी झगड़ा लड़ाई चाहे कुछ ऐसी बातें हो गया है तो मैं मन बहलाने के लिए आई हूँ और 4-5 दिन तक के लिए मैं अंबाला जा रही हूँ। तो भाई पितृ विसर्जन में मायके आई ना, ये चीज़ उसको क्यों नहीं रोका गया? वहाँ पर कौन उसको ऐसा चीज़ मतलब तकलीफ था कि क्या था कि उसकी सासू माँ तो देखने में अच्छी लगती हैं। और रही ननद की बात, तो ननद का मैंने वीडियो बहुत लंबी वीडियो देखी और उसकी एक एक बातों को मैंने सुना और आपको ही वो टारगेट करके कि रंजू आंटी मैं आपसे ही बात कर, जिस तरीके से आपने बोला है कि अंजू अब अनाथ नहीं है, अभी उसका मायका हो गया है, उसके माँ बाप हो गए हैं। पहले अनाथ थी लेकिन अब उसके लिए हम लोग खड़े हैं, अभी वो अनाथ नहीं है। ठीक है, अनाथ नहीं है। अगर अनाथ थी तो आपने बोला कि मैंने उसका शादी करके और कन्यादान दिया, तो बहुत गर्व की बात है मेरे लिए। तो अंशु की ननद ने बोला कि बहुत गर्व की बात, जिस तरह आप गर्व की बात बोल रहे हैं उस तरह हम लोगों के लिए भी गर्व की बात है कि जिसका कोई नहीं था उस लड़की को हम लोगों ने खुशी खुशी बारात लेकर आए और उसको लेकर गए, अपना लिए। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं अंशु की ननद को जितने भी अंशु के सब्सक्राइबर हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जाकर अंशु की ननद को इतनी गलत बातें बोल रहे हैं। दोस्तों, कोई भी लड़की इतना ट्रोल होगी तो मतलब पूरी तरीके से वो हिल जाएगी। मैं क्या ही बताऊं, बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा, पूरी वीडियो में रो रही थी। मैंने उसका वीडियो पहली बार देखा, उसकी बातों को समझा और जिस तरीके से वो बोल रही थी कि मैंने कहा कि सचिन भैया की वजह से अंशु आज आगे है, तो उधर से जवाब आता है कि अंशु की वजह से तुम आगे जा रही हो। तो चलिए भाई, अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। और अंशु तो अब अनाथ नहीं है, उसका मायका मिल गया है, उसका ससुराल भी है, लेकिन अब आप लोगों की वजह से मैं अनाथ हो गई हूँ। अब मेरा ना मायका रहा, बस मैं अपने ससुराल में जैसे तैसे रहूँगी, अब मैं कभी मायके नहीं जाऊँगी। सोचिए वो लड़की कितनी बड़ी बात बोली है, सिर्फ अंशु के वजह से इतनी बड़ी मतलब उसने फैसला लिया है, इतना बड़ा फैसला लिया है जो एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात है। उसके माँ बाप सभी हैं अभी, और वो लड़की किसकी वजह से इतनी मतलब इतना बड़ा फैसला उसने लिया है कि मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरा मायका नहीं है, मैं अपने ससुराल में रह लूँगी, हम अपने पति का साथ दूँगी और अपने पति के साथ ही रहूँगी, अपने बच्चों के साथ रहूँगी। मेरी बेटी तक को ही हेट किया गया है। क्यों भाई? अभी तक तो भाई अगर वो सोशल मीडिया पर थी, अगर वो थी तो किसके वजह से उसको हेट मिली? किसके वजह से हेट मिली? क्या उसने अंशु को कभी मारा या गाली दिया या कुछ किया? आज मैं उसी की तरफ से थोड़ा ये वीडियो बना रही हूँ। और उसने बहुत बड़ी बात एक बोली कि मैं इसी तरह चलता रहेगा तो मैं सुसाइड कर लूँगी। आज एक लड़की के मुंह से इतनी बड़ी बात निकली है तो ये कम नहीं होता है। उसकी माँ के दिल पर आज क्या गुजर रहा होगा कि एक मेरे बेटा ने जो शादी किया है, आज उस फैमिली की वजह से आज मेरी बेटी सुसाइड करने की बात बोल रही है। बहुत सारी बातें उसने बोली, बहुत सारी बातें बोली कि मैं भी एक लड़की हूँ। अगर एक लड़की के लिए इतना सपोर्ट किया जा रहा है तो मेरे लिए कितना क्यों हेट किया जा रहा है? आपने ननद करके इतनी बड़ी बात बोल दी, मेरे लिए इतनी बड़ी बात बोल दी कि एक ननद है तो उसको परेशान करे। अरे हम
कभी भी उसको परेशान नहीं किया। आप फ़ोन करके पूछ लीजिए, आप वहाँ जाकर पूछ लीजिए। चाहे मैं अपनी माँ से हाल चाल लेती हूँ तो मैं अंशु के बारे में ज़्यादा नहीं कुछ कहती हूँ। तो आज वो लड़की मतलब पूरे अपने जितना भी वीडियो डाली थी अपने चैनल पर सारा कुछ उसने डिलीट कर दिया। और ये लास्ट वीडियो उसने रात में बनाया जो मैंने देखा दोस्तों, बहुत तकलीफ लगा कि एक इंसान के कारण आज उसका मायका छूट गया। और जिस तरीके से वो रो रही थी, लगातार रो रही थी, नीचे कमेंट मैंने देखा इतनी गालियाँ पड़ रही थी। तो उसने बोला कि जितने भी मैंने वीडियो बनाए मतलब कमेंट इतने गलत इतनी गालियाँ मुझे पड़ी हैं कि मेरा दिमाग मतलब मेरे पति कह रहे हैं कि अब तुम सोशल मीडिया छोड़ दो। अब बहुत स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि अब मैं सोशल मीडिया कहीं से भी मैं सारा कुछ ब्लॉक कर दी हूँ, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, मतलब हर सोशल साइट मैंने ब्लॉक कर दिया है। और मैं ये ख़ास तौर से रंजू आंटी के लिए मतलब अप्सरा मॉम के लिए ये मैंने वीडियो बनाया कि आज मेरे लिए आप इतनी बड़ी बात बोल गई। एक बार भी अपनी बेटी को समझाया आपने नहीं ना? कहाँ से मैं गलत हो गई? मतलब मेरे को ही इतना टारगेट क्यों किया जा रहा है कि मोटी है, भैंस है, तो ये है। मतलब दुनिया भर का मैंने कमेंट देखा, इतने कमेंट गंदे, एक भी कमेंट पॉजिटिव नहीं था। किसके कारण? आखिर क्यों उस लड़की को निगेटिव कमेंट मिल रहे हैं? एक भी पॉजिटिव कमेंट नहीं थे। और बहुत रोई मैंने, पूरा वीडियो उसका बहुत टाइम लगा के देखा। और पहली बार मैं देखी कि ये है अंशु की ननद, जो कि आज कितनी तकलीफ़ में है। आज उसकी माँ से फ़ोन पर बातें भी हुई होगी और उसकी माँ ने भी उसका वीडियो देखा होगा, अंशु की सास ने। तो आज अंशु सभी से माफ़ी मांग रही है, सभी से हाथ जोड़कर विनती कर रही है। जब ये अपनी ननद की बातों को, चाहे अपनी ननद की वीडियो को देखा है उसने, तब जाके पब्लिक से हाथ जोड़कर विनती कर रही है कि प्लीज़ आप लोग से मैं क्षमा मांगती हूँ, आप लोगों से विनती करती हूँ कि मतलब अप्सरा मॉम जो है उसकी मम्मी, उनके लिए कोई गलत कमेंट मत करिए, चाहे मेरी सासू माँ के लिए, चाहे मेरी ननद के लिए। आज ननद याद आने लगी, जब ननद ने इतना बड़ा फैसला ले लिया है, अपना मायका छोड़ने की बात कर दी है, तब अंशु ने सबसे विनती करके और कमेंट मतलब गलत कमेंट करने के लिए, निगेटिव कमेंट करने के लिए मना कर रही थी। और मैं बोल रही थी कि मैं कितना भी त्याग कर लूँ लेकिन हमारा कहीं नाम नहीं होने वाला है। मतलब जितना भी काम करती है हमेशा रोती है, गाती है। तो दोस्तों, जब जिस लड़की को काम ही नहीं आ रहा था, जब वो जानती थी कि हमें ससुराल में जाएंगे तो ससुराल में कुछ न तो काम करना ही पड़ेगा, हर लड़की। और रही बात माँ की बात, मानते हैं कि माँ उसकी नहीं थी, माँ ने नहीं सिखाया। जिस तरीके से अप्सरा माम ने अपने वीडियो में बोला कि पूजा की जब शादी हुई तो मैं 2-3 महीने अपने पास रख के सारा कुछ सिखाने लगी। और जब उसे देखने आए थे लोग तो मैंने बोल दिया कि खाना वगैरह ज़्यादा कुछ बनाने नहीं आता है। लेकिन पूजा परिस्थितियों के साथ सारा कुछ हैंडल कर ली, इसलिए कि वो मैच्योर थी, काफ़ी होशियार भी है, बातचीत से भी होशियार है। अंशु कहीं ना कहीं मैच्योर बिल्कुल नहीं है। इसको तो शादी अभी करना ही नहीं चाहिए, बल्कि अकेली ठीक थी, बल्कि आपके घर में आके रहती, कुछ दिन रहती, पढ़ाई लिखाई करती, तब जाके ये शादी करती। अब किस कारण से शादी की? या तो लव मैरिज होगा, या तो इतना तो पता है कि अंशु की लव मैरिज है, इतना तो सभी को पता है। लेकिन इतना जल्दी भी क्या था? वो अपने वीडियो में बता रही है कि मैंने सोचा कि शादी करके एक मुझे फैमिली मिल जाएगी और कहीं ना कहीं मेरे सर पर एक साया हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि इतना शादी करने के बाद इतना मुझे हिट किया जाएगा, चाहे इतना ससुराल में सारा कुछ होगा। देवर के बारे में भी बताया। भाई देवर के बारे में तुम ही ना वीडियो बना रही थी कि सरकार कहती हो ना कि सरकार देखिए मम्मी हमको मारे हैं, लात से मारे हैं। तुम तो सारा वीडियो में तुम ही दिखाती हो, तुम ही कहती हो मजाक। और रो भी रही थी कि सरकार खाना नहीं खाए हैं, बाहर से मंगा कर खाए हैं, मेरा बना हुआ चाय भी नहीं पिए हैं। तो सारा तो वीडियो में तुम ही रायता फैला रही हो भाई, दूसरा तो नहीं ना फैला रहा है। जो रायता फैला रही हो उसी को तो सारे लोग कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक लड़की का घर बसा तो एक लड़की का मायका मिला तो एक लड़की का मायका छूट गया। क्या ये सही है? अगर हमारी बेटी गलत रास्ते पर जा रही है तो हम उसे बिल्कुल कंट्रोल करेंगे, उसे समझाएंगे।
हालांकि जैसे ही अटैची वगैरह सारा जो ट्रॉली वगैरह लेकर शुभम अगर जब ऊपर आया तो ये सचिन के पापा ने पूछा कि अम्बाला जा रहे हो तो कोई ऐसा नहीं कि वहाँ पर कुछ बात है, चाहे कुछ ऐसा गलत प्रभाव पड़ेगा, सब सही है ना? तो शुभम ने बोला कि हाँ सब सही है, और सभी को पता है कि क्या सही है क्या नहीं सही। जैसा कि कुछ 2-3 दिन पहले अंशु का वीडियो में देखा कि उसकी तबीयत ख़राब है, कह रही थी कि उल्टी जैसा मन हो रहा है, और झाड़ू पोछा खाना बना रही थी, कभी दाल जला रही थी, कभी मतलब उसको खाना बनाने भी अभी पूर्ण रूप से नहीं आ रहा है। बोल रही थी एक दिन की कढ़ी बनाई थी, इतना अच्छा कढ़ी बनाई थी, लेकिन कोई नहीं खाया। बड़ा दुख होता है दोस्तों जब मैं खाना बनाती हूँ तो। अभी वो मैच्योर नहीं है, अभी वो घबरा जा रही है, थोड़ा थोड़ा काम करने में घबरा जा रही है। रंजना और मनीषा कितना भी है तो घबराती नहीं, घबराती हैं सब, लेकिन चिल्लाती नहीं है सब। कभी उन सबों के मुंह से मैंने ये नहीं सुना है इतना काम करना पड़ा, इतना ये करना पड़ा, मेरा तबीयत खराब है, मेरा ये है वो है। जिस तरीके से आपने बताया कि मेरे घर में झाड़ू पोछा करने वाली अलग है, और बर्तन मांजने आती है, बर्तन मांजती है, किचन पोंछती है, और साग सब्जी काटती है, आटा गूंथती है। तो दोस्तों हर घर में इतने पैसे वाले लोग नहीं रहते हैं। हर फैमिली, आपके घर में इतने ब्लॉगर हैं, आपके घर में इतने पैसे आ रहे हैं, आपके चैनल से पैसे आ रहे हैं, सचिन के कई चैनल हैं, क्या कहते हैं, प्रिंस के कई चैनल हैं, तो इतने सारे कई लाख रुपए महीने आ रहे हैं, तो आप पल पल पर नौकर रख सकती हैं। लेकिन अंशु के घर पर नहीं ना कोई रख सकता है भाई। अपनी पैसे के हिसाब से लोग काम करते हैं कि अभी तो वहाँ पर कोई नौकर नहीं है भाई, उनकी सासू माँ ने कोई नौकर नहीं रखा है भाई। परिस्थिति के अनुसार सभी अपना हिसाब से काम करते हैं। अगर हम नौकर रख लेंगे, हम उसको उसका जैसे उसका तनख्वाह ना दे पाएँ, और बहुत बड़ी फैमिली नहीं है जो कि इतना बड़ा, एक दिन झाड़ू लगेगा तो एक दिन पोछा भी लग सकता है, ऐसा नहीं। अंशु ने बोला कि हम मेरा काम करते हैं तो कोई नाम नहीं करता है, तो अब सारा काम को मैं वीडियो में दिखाऊंगी, सभी लोग देखें कि मैं कितना काम करती हूँ। करी तो तबीयत खराब हो गया। अरे जितना तुमसे सपरे उतना ही करो, लेकिन सासू माँ से प्यार से रहो, बस ऐसा न रहे कि कुछ ऐसा झंझट हो। अब क्या कारण था? कुछ तो कारण है कि तभी तो तुम मायके, इस पितृपक्ष के मौसम में तुम मायके आ गई, और मायके वाले तुम्हें जरा भी नहीं बोले कि हाँ बेटा पितृपक्ष में तुम क्यों आ गई हो। तो ये चीज़ें मानते हैं कि अंशु कम उम्र की है, वो घबरा जा रही है, भागने लग रही है, घर से निकल जा रही है कि मैं क्या करूं, मेरी तबीयत खराब है, मुझसे नहीं हो पा रहा है यार, मुझे नहीं हो पा रहा है। जो जैसा कि अंशु ने अपने वीडियो में एक और माफ़ी मांगा है कि मैं जिस तरीके से आप लोग कहते हो कि बहुत चपर चपर बोलती हो, तो अब मैं सीख रही हूँ, धीरे धीरे अपना बोलना भी बंद कर रही हूँ। तो ये सारी बातें हैं, धीरे धीरे सीखेगी, मानते हैं कि धीरे धीरे सीखेगी, लेकिन अभी थोड़ा सा उसको अब सीखने का उम्र हो गया है। जब शादी जो लड़की करने के लिए इतनी इच्छुक हो सकती है तो वो हर काम सीख भी सकती है। शादी मजाक चीज़ नहीं होता है कि शादी कर लो और घूमते रहो। शादी करने का मतलब बंधन होता है, और शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। मायका नहीं है कि हम मैगी खाए, वैसे कंसू बताती है कि सोते थे और सोकर उठते थे, मैगी बना लेते थे, खा लेते थे, दूध उबाल लेते थे, एक गिलास दूध पी लेते थे। तो ये चीज़ें ससुराल में नहीं होती। ऐसे रंजना और मनीषा करने लगे तो क्या आप बर्दाश्त करेंगी? अगर रंजना कह दे कि मैं तो मायके में मैगी खाती हूँ और मैगी खा कर रह जाऊँगी, मनीषा भी इसी तरह कहे, तब कैसा आपको लगेगा? आप अंशु की सास की जगह अपने को रख कर देखिए, अंशु के सास की घर पे अपने को रख कर देखिए कि वो चीज़ें वो लोग फेस कर रहे हैं, चाहे अंशु फेस कर रही है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जा रही हैं, कहीं ना कहीं सास बहू, देवर भौजाई, तो ये चीज़ें मतलब नॉर्मल नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं टकराव हो जा रहा है। और अंशु अब अपने को मतलब चाह रही है कि मैं यहाँ से किनारा ले लूँ, लेकिन जिस तरीके से आज उसने गाड़ी में वीडियो बनाया कि मैं 4-5 दिन के लिए अपना मन भला, भाई मन घबराएगा तो तुम बार बार भगोगी, कब तक भगोगी? ससुराल है। जिस तरीके से अभी इतने हेट मिलने लगे हैं तो तुमको सद्बुद्धि आ गई है। जब इतने हेट मिलने लगे हैं तो तुम्हें सद्बुद्धि आ गई है कि हाँ अब वो मेरा ससुराल है, वो मेरे देवर हैं, वो मेरी सासू माँ हैं, वो मेरी ननद है। जो कि ननद को तुम ही ने बोला था कि 1 डे से
1 डे से उन्होंने मुझे इस तरीके से बातें बोली और रो रही थी कितना। तो ये चीज़ें मानते हैं कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन उस चीज़ों को अब भूलने की कोशिश करो और जो आगे फैमिली मिली है अब उसका इज्जत करना सीखो। और फैमिली में किस तरीके से मेल जोल नहीं सपर रहा है, तुमसे काम नहीं उतना हो रहा है, तो अपने सासू माँ से तुम निवेदन भी कर सकती हो कि हम इतना ही काम कर पाएंगे, धीरे धीरे आगे काम करते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। मैंने देखा है कि शुभम दोनों जगह पिस रहा है, एक पत्नी और सासू माँ, जो माँ और पत्नी के बीच में वो ऐसे पिस रहा है कि कुछ बोल भी नहीं पा रहा है, एकदम चुप। जैसे तुमने बोला अंशु कि आपको कुछ बोलना है, उनके पास कोई शब्द नहीं है, वो बेचारे पिस कर रह जा रहे हैं। पत्नी का देखूं तो माँ नाराज, माँ का देखूं तो पत्नी नाराज। यही सारी बातें हैं, दोनों को बैलेंस कर कर। शुभम को भी मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि दोनों को भी पत्नी और माँ को दोनों का बैलेंस बनाकर आपको चलना होगा। इस तरीके से नहीं भगना होता है कि जब पत्नी कहे भग जाएं, जब पत्नी कहे मैके जाए, जब पत्नी कहे यहाँ चलो तो वहाँ चलो। अभी कुछ दिन पहले पटना में जब भगी थी ये घर से, जब ये जा रही थी, कुछ रोग आके अकेले जा रही थी स्टेशन, जब सचिन परेशान हो गए थे खोजने के लिए, जो कि सचिन ने पूरी कहानी बताई है इसकी, तो उस समय पटना लेकर चले गए कि हम मन बहलाने के लिए, इसका मूड फ्रेश करने के लिए लेकर आए हैं, जो कि वहाँ पर 2-3 दोस्त थे। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों, हर घर की कहानी है, लेकिन भाई जिसका कहानी सोशल मीडिया पर आता है उस पर लोग चर्चा करते हैं, बातें करते हैं, लाइव करते हैं। कई लाइव मैंने राज फैमिली के घर के ऊपर देखा। तो आज मैं सोची थी सुबह ही वीडियो बनाएं, ये वीडियो मेरा थोड़ा लेट जा रहा है, लेकिन सोची थी आज मैं कभी भी बनाऊंगी, लेकिन बनाऊंगी। ननद ने बहुत सारी बातें बोली, जो कि मैं क्या ही बोलूं। अब जो कुछ है आप ननद की वीडियो को देख सकते हैं, और उसने अप्सरा मॉम से ही सवाल किया है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी बातों से आप सहमत हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट में आप अपने विचारों को रखिए, अपने सोच को रखिए। मिलती हूँ एक नए वीडियो, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय।